हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि 4 की पावर 101 को जब भी हम 1012 को जब भी हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला दूसरा टोशंट मेथड है। पहला तो एक जनरल फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें तो वो कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी नंबर ax प्लस माइनस 1 है की पावर n है, इसको अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो इसमें दो चीज़ें बन सकती हैं। एक रिमाइंडर आ सकता है -1 की पावर n, ठीक है, एक रिमाइंडर आ सकता है 1 की पावर n, ठीक है। तो ये रिमाइंडर उस केस में आएगा जब n हमारा ऑड होगा। क्या होगा n हमारा 2n। जब यहाँ पे n हमारा ऑड होगा क्या होगा n यहाँ पे हमारा क्या होगा ऑड होगा, ठीक है। और ये कब आएगा जब हमारा n इवन होगा, ठीक है। n ऑड होगा n इवन होगा। तो सेम चीज़ क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे भी यही सेम चीज़ कर सकते हैं। देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं कि 4 की पावर 1012 को मैं लिख सकता हूँ कि 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 337 प्लस 1, ठीक है। इसको डिवाइड बाय 7 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं 4 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 को हम 64 लिख सकते हैं और 64 को हम लोग लिख सकते हैं 63 प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में 63 प्लस 1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जब 64 को हम 7 से डिवाइड करेंगे फिर इस फॉर्म को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। ये बात क्लियर है कि 63 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि हमें हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा 1 रिमाइंडर बचेगा। तो अब आगे की बात ध्यान देने वाली है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 63 प्लस 1 की पावर 337 और ये जो पावर 1 था इसको यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ, इसको डिवाइड बाय 7 कर दूंगा। तो हमारे इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। एक तो तरीका ये है कि जब हम उसको जनरल फॉर्म ax प्लस 1 की पावर n के फॉर्म में बना लें या ax माइनस 1 की पावर n के फॉर्म में डिवाइड कर लें। तो दोनों ही केस में रिमाइंडर हमारा क्या आना है, एक केस में 1 आना है और एक केस में 1, डिपेंडिंग अपॉन दी पावर की n की क्या पावर है उसके ऊपर हमें रिमाइंडर मिलना है, ठीक है। एक ये तरीका होता है कि इस तरीके से हम पहुंच गए कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। इसका रिमाइंडर क्या है कि 4 आएगा। इसका दूसरा तरीका होता है टोशंट मेथड। टोशंट मेथड क्या बताता है हमें, टोशंट मेथड हमें ये बताता है कि जब हम किसी भी नंबर की टोशंट फाइंड करते हैं और किसी भी डिविडेंड को उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो भी टोशंट आएगा उस डिविडेंड की उस पावर के लिए, मतलब उस टोशंट के लिए हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला कि x की पावर m को मैंने डिवाइड किया है n से, x की पावर m को मैंने डिवाइड किया है m से। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं x की पावर 5 कर दूं, 5 क्या है, 5 टोशंट है। टोशंट किसका है, टोशंट n का है, ठीक है। n इस n का टोशंट है, ठीक है। तो ये कर दो, इस केस में हमें हमेशा रिमाइंडर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। या फिर इसके मल्टीपल में, टोशंट के किसी मल्टीपल x की पावर जो हो वो टोशंट का कोई मल्टीपल हो, उस केस में भी मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो मेन मुद्दा आता है कि अब हम इसको टोशंट को कैसे फाइंड आउट करें। अगर हमें टोशंट को फाइंड आउट करना है तो हम टोशंट को कैसे फाइंड आउट करें। तो देखिए, टोशंट को फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने कोई भी नंबर लेकर के रखा है x की पावर m को अगर मैं n से डिवाइड करता हूँ तो पहले मैं करूँ क्या क्या कि a के सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लूँगा। प्राइम फैक्टर्स मैंने बोला कि a की पावर p आ गया, हाँ a की पावर p हो गया, a की पावर p एक इसका, मल्टीप्लाई b की पावर q हो गया, मल्टीप्लाई c की पावर r हो गया। तो अगर इसका मुझे टोशंट फाइंड करना है, टोशंट ऑफ n फाइंड करना, तो मैं क्या करूँगा n मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ a। पावर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, a b c की क्या पावर उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बस मुझे देखना है कि कौन कौन से
प्राइम नंबर्स उसके फैक्टर हैं, ठीक है। 1 माइनस 1 अपॉन बी और 1 माइनस 1 अपॉन सी, ये क्या है, ये हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। ए बी सी, ऐसे हम इसका टोशेंट फाइंड आउट करेंगे, जो भी इसका टोशेंट आएगा। प्राइम नंबर के केस में एक खास बात होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारा 7 एक प्राइम नंबर है, तो जो प्राइम नंबर का जो टोशेंट होता है वो हमेशा नंबर से एक कम होता है। प्राइम नंबर का जो टोशेंट होता है हमेशा नंबर से एक कम होता है। अब इसको समझ लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया 4 की पावर 1012 को अगर हमने 7 से डिवाइड किया है, तो मैंने क्या बोला कि मुझे 7 का टोशेंट फाइंड आउट करना है, तो मैंने 7 के जब प्राइम फैक्टर किए तो 1 मल्टीप्लाई बाई 7 आ रहा है। 1 से हमें लेना देना नहीं, 7 से हमें लेना देना है। तो जब मैंने टोशेंट ऑफ 7 निकाला तो क्या आ जाएगा, 7 1 माइनस 1 बाई 7, तो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 7, 7 7 कट गया, हमारा टोशेंट क्या निकल के आया इसका 6। इसका टोशेंट हमारा क्या निकल के आया हुआ है, इसका टोशेंट हमारा निकल के आ गया 6, मतलब 4 की पावर 6 या फिर कोई उसका मल्टीपल, 4 की पावर 6 या फिर कोई उसका मल्टीपल हमें हमेशा रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। इसका मतलब क्या है कि 4 की पावर 6 या फिर कोई उसका मल्टीपल हमें रिमाइंडर 1 देगा जब भी हम 7 से उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि हमें पता चल गया कि 4 की पावर 6 का कोई भी मल्टीपल, x कोई मल्टीपल है, कोई नंबर है, हमें क्या रिमाइंडर देगा, हमेशा रिमाइंडर हमें 1 देगा। तो इस केस में हमें क्या करना है कि 1012 को हमें 6 से डिवाइड कर लेना है। 6 1 ज़ा 6 बचेगा यहाँ पे 4 1, 6 6 ज़ा 36, 36 बचेगा यहाँ पे हमारा 5 और 2 6, 8 ज़ा 48 और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 4। इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे इस चीज़ कर सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 4 6 मल्टीप्लाई 168 प्लस 4 डिवाइड बाई 7, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 168 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू, तो एक बात ध्यान देने वाली है कि जो मेरा ये टर्म है, ये टर्म मुझे हमेशा टोशन थ्योरम के हिसाब से हमेशा रिमाइंडर क्या देगा, रिमाइंडर हमेशा मुझे वो 1 देगा। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा जो 4 की पावर 6 ये जो पूरा है ये हमें रिमाइंडर 1 देगा। इसका मतलब कि इसके ऊपर अब मेरा रिमाइंडर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है, मुझे मेन मुद्दा है कि मैं ये फाइंड कर लूँ कि ये मुझे कितना रिमाइंडर देगा, तो मैं इसके रिमाइंडर को फाइंड कर लूँगा। तो आइए इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। अब देखिए, अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि आइए देखते हैं। अब क्या हमें क्या पता करना है कि जो 4 की पावर 6 का पोर्शन था उसने रिमाइंडर मुझे 1 दे दिया। अब मेरे साथ बचा 4 की पावर 4 डिवाइड बाई 7, 4 की पावर 4 डिवाइड बाई 7, तो मैंने क्या किया, इसको लिख लिया 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 16 आ गया। जब मैं 16 को 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। सेम काम यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी 16 आएगा। और जब मैं 16 को 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मुझे यहाँ पे भी, इस केस में मुझे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इस केस में मुझे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा क्या निकल के आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो ये तरीका था, यहाँ से भी हमने रिमाइंडर 4 पाया। तो ये तरीका था जब हम इस क्वेश्चन को टोशेंट मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है। टोशेंट मेथड से भी कर सकते थे। आइए एक और सीडीएस के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ये भी सीडीएस में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम निगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा निगेटिव रिमाइंडर के बारे में पढ़ लेते हैं। आइए देखिए, जब भी कोई नंबर हमारे पास होता है, ठीक है, उसे हमें बेसिकली डिवाइड करना होता है। जैसे मैंने बोला कि मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने 19 को 4 से डिवाइड किया, तो
जो इन जनरल बचेगा वो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, देखिए इसमें क्या बचेगा, इस केस में हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर के हिसाब से यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, -1 बचेगा। हम एक्चुअली करते क्या हैं, हम ये करते हैं कि वैसे जब हम बेसिकली डिवाइड को करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं जब भी हम किसी चीज़ की टेबल पढ़ें या तो डिवाइज़र की टेबल हम जब पढ़ें तो हम ऐसी कोशिश करते हैं या तो डिविडेंड के बराबर आ जाए या उससे कम आ जाए। लेकिन निगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से हम टेबल उससे एक बार ज़्यादा पढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने क्या किया है, 19 को डिवाइड किया हुआ है 4 से, हाँ तो मैंने बोला 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, -1 आ गया। तो मैंने कोशिश करी कि इससे नियरेस्ट एक बार हम ज़्यादा पढ़ लें और जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, इस निगेटिव रिमाइंडर हमारा हो जाएगा। एक ख़ास बात होती है निगेटिव रिमाइंडर की, वो ख़ास बात ये होती है कि जब हम ये जो रिमाइंडर आए हुए हैं, जो एक्चुअल रिमाइंडर है और जो निगेटिव रिमाइंडर है, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है कि पॉजिटिव वैल्यू, नॉन निगेटिव वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हमेशा वो हमारे नॉन डिवाइज़र के बराबर डिवाइज़र के बराबर आती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग निगेटिव रिमाइंडर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए एक क्या क्वेश्चन दे सकते हैं कि जैसे मैंने 27 को 5 से डिवाइड किया, 27 को मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड किया, तो जो एक्चुअल रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा इसका, -3 आएगा। इसको फिर से एक तरीके से कर लेते हैं, जब 27 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 बार टेबल पढ़ी तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और मुझे रिमाइंडर नीचे 2 मिल जाएगा। ये तो एक्चुअल तरीका था, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे ये चीज़ होगी कि यहाँ पे मैं टेबल 6 बार पढ़ूंगा तो ये 30 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 3 रिमाइंडर आ जाएगा। ये बात क्लियर है। निगेटिव रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं, एक बार टेबल ज़्यादा पढ़ते हैं, जितना भी उससे कम होता है उसको माइनस साइन लगा करके हम लिख देते हैं कि वो हमारा निगेटिव रिमाइंडर है। तो आइए एक बार इसमें भी सेम चीज़ हो रही है कि जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 और 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 2 और इसकी 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 5, ये भी किसके बराबर आ रहा है, डिवाइज़र के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये दे के रखा गया है कि 1235 मल्टीप्लाई बाय 4 5 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 4 5 1 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, जब इसको मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो 12 1 ज़ा 12 और 0, 12 3 ज़ा 6, 36 आएगा, लेकिन यहाँ पे 35 है, तो इस केस में हमारा निगेटिव रिमाइंडर -1 बचेगा। आइए 45 23 को डिवाइड कर, जब इसको मैंने 12 से डिवाइड किया हुआ तो कितना आ जाएगा, 12, जब इसको मैंने 12 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 12 3 ज़ा 36 बचेगा 92, 12 7 ज़ा 84। तो जब मैंने क्या किया कि जब मैंने 4 5 2 3 को 12 से डिवाइड किया तो 12 3 ज़ा 36 बचेगा, यहाँ पे हमारा 92, 12 7 ज़ा 84, तो यहाँ बचेगा हमारा 83 बचेगा। ठीक है, फिर किया 84, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर मेरा क्या 84 आ जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी निगेटिव रिमाइंडर -1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे भी निगेटिव हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो 12 2 ज़ा 24 और 12 3 ज़ा, यहाँ पे जब रिमाइंडर आएगा तो यहाँ पे 12 2 ज़ा 24, 0, फिर 51 को उतार लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 48, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा इस केस में 3 आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा रिमाइंडर, माइनस माइनस प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू +1 और +1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3। इस केस में हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आइए एक अगले क्वेश्चन को हम डील करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। देखिए ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको भी हम रिमाइंडर के थ्योरम से कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी मुझे किसी का यूनिट डिजिट फाइंड करना, मेरे पास कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल 3 2 4 5 6, अगर मुझे इसका यूनिट डिजिट चाहिए तो इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं,
10 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो मुझे लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा 6, यही 6 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल 124 ले लेते हैं। 124 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 12 आ जाएगा, 120 आ जाएगा तो इसका 4। इसका मतलब जब भी मुझे किसी चीज़ के यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, उस डिजिट के उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दूंगा, जो भी उसका एट लास्ट रिमाइंडर बचेगा वही उसका यूनिट डिजिट होगा। इन केस रिमाइंडर नहीं बचता है, रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बड़ी ईजिली हम इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 234 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा, 234 की पावर जब 100 है, जब इसको मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, इस केस में बच जाएगा 4 की पावर 100 हमारा रिमाइंडर, और इस केस में बच जाएगा 4 की पावर 101, 4 की पावर 101 बच जाएगा, बिकॉज 230 कट जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे 230 कट जाएगा तो 4 बचेगा। तो मतलब एक जगह 4 की पावर ऑड आ रही है, एक जगह 4 की पावर इवन आ रही है। तो आइए एक ऑब्जर्वेशन करते हैं 4 के बारे में। वो ऑब्जर्वेशन है क्या, उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए जब 4 की पावर 1 है तो यहाँ पे आ रहा है 4, जब 4 की पावर 2 है तो यहाँ पे आ रहा है 16, इसका यूनिट प्लेस 6 है, इसका यूनिट प्लेस 4 है। जब 4 की पावर क्यूब हो जा रहा है तो इसका रिमाइंडर क्या, इसका जो क्या आ जा रहा है 64 आ जा रहा है, इसका मतलब यूनिट प्लेस इसका 4 है। जब 4 की पावर 4 करेंगे तो इसका मतलब 256 आ रहा है, और इसका जो यूनिट प्लेस है वो 6 है। इसका मतलब जब 4 की पावर ऑड होगी तो उसका उसकी जो यूनिट प्लेस होगी वो क्या होगी, 4 होगी। अब जब 4 की पावर इवन होगी तो उसकी जो यूनिट प्लेस होगी वो क्या होगी, 6 होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है कि जब यहाँ पे 4 की पावर 100 आ गया है, प्लस यहाँ 4 की पावर 101 आ गया है, ठीक है, तो ये हमेशा मुझे यूनिट प्लेस पे 6 देगा, और ये हमेशा ऑड पावर तो यूनिट प्लेस पे मुझे ये 4 देगा। दोनों को ऐड करूँगा तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, ये चीज़ हम ध्यान से देखेंगे। अगर a की पावर n है प्लस b की पावर n है, और n क्या है, ऑड नंबर है। अगर इस केस में n ऑड नंबर है तो ये नंबर a प्लस b से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को लेकर के करते हैं। आइए करते हैं। अगर मैंने एक नंबर 2 की पावर 1 लेके रखा है और 3 की पावर 1 लेकर के रखा है, तो जाहिर सी बात है अगर ये a की पावर 1 है प्लस ये b की पावर 1 है तो ये a प्लस b से डिवाइड होगा। a प्लस b से डिवाइड होने का मतलब है 2 प्लस 3 से डिवाइड होना, जो कि 5 के बराबर है। इसको इस ऑब्जर्वेशन को और आगे बढ़ाते हैं। आइए देखिए, जब मैं 2 की पावर 3 लेता हूँ प्लस 3 की पावर 3 लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। जाहिर सी बात है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले से क्या आएगा, इस फॉर्मूले का a प्लस b, अगर इस फॉर्मूले को हम लिखा जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी आएगा। ठीक है, माइनस ए बी आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो
ये जो नंबर है, ये जो आइडेंटिटी ये हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी इसके प्रोडक्ट में आ रहा है, दोनों एलिमिनेट हो करके ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 दोनों ही 5 से डिवाइड हो जाएंगे। आइए एक बार एक को सिंपल तरीके से भी चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27। तो ये 35 आ रहा, और जो कि 5 से डिविजिबल, 5 मतलब 2 प्लस 3 से डिविजिबल है, जो कि 5 के बराबर है। तो यहाँ पे आंसर 7 आ जाएगा। तो अगर हम सेम ऑब्जर्वेशन को, अगर हम क्या करें, सेम ऑब्जर्वेशन को आगे बढ़ाएं, तो हम इसमें कर क्या सकते हैं, हम इसमें ऐसे पेयरों को साथ में ले सकते हैं जिनका सम कितना आ जाए 29 आ जाए। अगर ऐसे पेयरों को हम साथ में ले लें जिनका सम 29 आ जाए, तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 13 की पावर 5 प्लस 16 की पावर 5 प्लस 14 की पावर 5 प्लस 15 की पावर 5। अभी मैंने आपको बताया कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है, ठीक है, और यहाँ पे n क्या है, n इज़ ऑड, n इज़ ऑड, n इज़ ऑड, तो हमेशा a प्लस बी से वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इन केस में रिमाइंडर उसका क्या बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। तो इसमें अगर हम इस सेम चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि अगर इन दोनों को अगर मैं 29 से डिवाइड कर दूं, और इन दोनों को भी मैं 29 से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे देखिए 13 की पावर 5 जो कि एक ऑड पावर है, 16 की पावर 5 जो कि एक ऑड पावर है। इसका मतलब ये जो हिस्सा है ये a प्लस बी से डिवाइड होगा, a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। a 13 है और b हमारा क्या है 16 है। 16 प्लस 13 क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 29 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 29 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो ये नंबर हमें क्या रिमाइंडर क्या देगा, हमें ये 0 देगा। इस केस में आ जाते हैं। इस केस में आने का मतलब क्या है कि हमने देखा कि 14 की पावर 5 है जो कि एक ऑड पावर है, और 15 की पावर 5 है जो कि एक ऑड पावर है। जो हम लोग ने ऑब्जर्वेशन अभी किया हुआ है कि अगर किन्हीं दो नंबर की पावर सेम है और वो ऑड पावर है, तो हमेशा वो जो नंबर होंगे वो दोनों एक दूसरे के सम से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 की पावर 5 प्लस 15 की पावर 5, तो ये नंबर हमेशा 14 प्लस 15 से डिवाइड होगा। अगर 14 प्लस 15 हम करते हैं, तो इस केस में क्या आ जाएगा 14 प्लस 15 29 हो जाएगा, और 29 को 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 0 प्लस 0 हमें रिमाइंडर क्या दे देगा 0 दे देगा। ठीक है, हमें 0 दे देगा। ठीक है, तो आज हम अपनी इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।